अब तक आपने देखा, अपना रूप बदलकर स्वर्ग लोक गए देवताओं को असुर पहचान लेते हैं। बजरंग! इंद्र अब तो क्रोधित हो गए और उनके मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है। माता तक विष्णु जी की व्यथा पहुंचाने निकले गरुड़ को रास्ते में एक दानव रोक लेता है, किंतु गरुड़ उसे उसकी भाषा में सबक सिखाता है। विंता रोगी बाबा को अपने साथ कुटिया तक तो ले आती है, किंतु उसके वस्त्रों से आ रहे दुर्गंध के कारण कदरू को विंता के विचित्र आचरण पर शंका होने लगती है। अब आगे। देवी विंता बच गई या और भी बड़ी समस्या में उलझ गई, ये तो समय ही बताएगा शेष। ये वृद्ध बाबा जो भी हैं, इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होगा। इनके अस्तित्व को रहस्य रख पाना विंता मां के लिए कठिन होगा। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रू मां से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। मां, नारद जी अब ऐसा कौन सा खेल रचेंगे जिससे देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार होंगे। देवों और असुरों द्वारा क्षीर सागर को मथने से ही बहुमूल्य रत्नों का और स्वयं श्री लक्ष्मी का आगमन फिर से इस संसार में हो सकता है। और आखिर कब तक विंता रोगी बाबा के कठोर वचन सुनने के बाद भी कद्रू से उन्हें बचा पाएगी। अगर शाकाहारी भोजन ही खिलाना था तो मुझे यहाँ लेके क्यों आई? तुम दोनों को विंता की कुटिया में जाना होगा। सिर्फ इतना पता कर कि वहाँ आया कौन है। क्या माँ लक्ष्मी विष्णु जी का समाचार सुन प्रसन्न होंगी? प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं आपके दर्शन किए बिना रह नहीं पाया। या गरुड़ द्वारा तोड़े गए विष्णु जी के बनाए नियम पर क्रोधित?